नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और मेरा नाम है कमल जोशी। आज आपके सामने हम लेके आएंगे, कल हमने क्या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मोटर की 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना सीखा था। आज हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल करके चलाना। तो आपके सामने फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर जो कंप्लीट वायरिंग है 3 फेज मोटर का है, एक्सप्लेन करेंगे हम विथ सर्किट जो हमने पूरा बनाया हुआ है। आपको सामने दिख रहा होगा चित्र, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, हम NONC स्विच को टेस्ट करेंगे। आपके सामने दिख रहा है ये NO स्विच है हमारे, जिसको स्टार्ट पुश बटन भी बोलते हैं। आप लोगों ने स्टार्टर में देखा होगा स्टार्ट पुश बटन, इसको टेस्ट कर दिया हमने। तो ये इस प्रकार से हमने इसे टेस्ट कर दिया है। इसको जैसे ही हम इसमें टर्मिनल पे लगाएंगे, स्विच दबाएंगे, बल्ब ग्लो करेगा। इसमें देखेंगे डायरेक्ट बल्ब जलेगा। ये हमारा NC स्विच होता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे मोटर स्टॉप हो जाएगी और ये नॉर्मली क्लोज यानी सर्किट को अलग कर देगा और मोटर ऑफ हो जाएगी। तो अभी आपके सामने ये देखिए, ये फिर हमने दूसरा है स्विच, ये भी NONC स्विच ही है। इसको हम दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, NO भी बना सकते हैं, NC में। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था देखिए, नीचे के टर्मिनलों को यूज करेंगे तो ये NO बनेगा। ये देखिए आप, बल्ब ग्लो कर रहा, NO बन रहा, यानी सप्लाई जा रही है। ऊपर के टर्मिनलों को प्रयोग करेंगे तो ये हमारा NC बन जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा हम वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस प्रकार से हमने इस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रकार से चलाया है। अब हम कॉन्ट्रैक्टर को चेक करेंगे। ये देखिए, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर के टर्म, ये कॉइल हमने देखी आपको कॉइल दब रही है, पहले कॉइल चेक करी, 220 वोल्ट से हमारी कॉइल ऑपरेट होगी, कॉइल होल्ड करेगी, तभी हमारे ऊपर और नीचे के टर्मिनल क्या करेंगे, संपर्क स्थापित करेंगे। देखिए अब हमने एक एक करके इसके 4 टर्मिनल होते हैं, ऊपर के 3 लाइन के होते हैं, पहले L1 L2 L3, फिर बचा हुआ टर्मिनल एड ऑन ब्लॉक समझ लो उसे, एक प्रकार का NO हमारा होता है। और नीचे के 3 मोटर के लिए यूज होंगे, 3 टर्मिनल जो मोटर को सप्लाई देंगे। ये डायग्राम आपको फिर से दिख रहा है, आप इसको फिर से बना लीजिए बीच में, इसीलिए हमने इसको डायग्राम को लगाया हुआ है। फॉरवर्ड रिवर्स 3 फेज का जो सर्किट है वो पावर है, और जो सिंगल फेज से हमने कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कराया है वो कंट्रोल सर्किट है। देखिए इस प्रकार से हमारा खाली सिर्फ पहले हमारा एक फॉरवर्ड में आपको फॉरवर्ड बना के दिखाएंगे। फॉरवर्ड बना हुआ आपको सामने दिख रहा है ये। तो हम जैसे ही हरा उस बटन को दबाएंगे, स्टार्ट बटन को, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इस रेड बटन को दबाएंगे तो मोटर हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ कंडीशन में हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अब देखिए आपको दिख रहा है ये घूमने लग गई मोटर, ये हमारी फॉरवर्ड वाइज में मोटर घूम रही है। देखिए क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। तो इस प्रकार से मोटर चल रही है। आप कनेक्शन देख लीजिए, जो हमारा सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन हुए हैं, ये फॉरवर्ड में घूम रही है। पहले हम खाली फॉरवर्ड में चला के दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद हम पूरा कंबाइंड सर्किट भी आपको दिखाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल है, हमने जो ITI के ट्रेनिंग्स हैं उनको करवाया हुआ है, तो प्रैक्टिकल करवा करके आपको हम विथ एक्सप्लेन करके पूरा दिखा रहे हैं, कि ऐसे नहीं कि सीधे आपको बता देंगे सर्किट डायग्राम के द्वारा। तो आप सामने देख सकते हैं पूरा। तो ये सभी हमारे छात्र सर्वोदय ITI के छात्र हैं, तो उन्होंने पूरा सर्किट डायग्राम बना करके इसको पूरा सही से, ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पहले मोटर चलाई है हमने फॉरवर्ड वाइज में, कॉन्ट्रैक्टर से वर्किंग करा रहे हैं। उसके बाद आपको दिखेगा कि इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज में दोनों में कराएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो हमारी लिफ्ट लगी होती हैं, एलिवेटर्स लगे होते हैं, तो उनकी जो वर्किंग होती है इसी प्रकार से की जाती है, कि एक बार लिफ्ट क्या होती है आपने देखा होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जाती है, फिर उसी लिफ्ट को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी आना होता है। तो मोटर क्या करेगी, रिवर्स वाइज में घूमेगी, तो वो हमारी लिफ्ट होगी, जो क्रेन होगी, जो भी उस पर क्या होगा, मोटर लगी होगी जिस प्रकार की, उसको हमने रिवर्स चलाना है। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी है तो उसको हम फॉरवर्ड रिवर्स दोनों वाइज में चलाएंगे। अब आपको दिख रहा है ये सर्किट, देखिए अब फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए 2 कॉन्टैक्टर यूज करेंगे हम। पहले कॉन्टैक्टर को RYB दिए, उसी कॉन्टैक्टर से हमने RYB की फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया। आपको दिख रहा होगा चित्र में सामने, 2 पुश बटन एक कॉन्टैक्टर में लगे, 2 पुश बटन एक कॉन्टैक्टर में लगे। तो आपको अब स्टार्ट करके दिखाया गया है पूरा ये देखिए, जैसे ही हमने इसको क्या किया, ऑन किया, तो मोटर घूमने लग गई क्लॉकवाइज दिशा में। देखिए आप, मोटर घूम रही है,
ये ऑफ हो गई मोटर। उसके बाद ये देखिए हमने इसको रिवर्स बाइस में चला दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का सर्किट प्रयोग किया है। ये निश्चित ही आपके आगे कंपनी में इसी प्रकार के सर्किट प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज में कन्वेयर चलती हैं वो सब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में ही चलती हैं। एक बार पहले स्टेशन से आगे जाती है कन्वेयर, बार बार जब गाड़ियां बनती हैं वहाँ पे व्हीकल्स बनते हैं या आपके रैक चलते हैं, सोल्डरिंग होती है, तो फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में देखिए पहले एक मेन कॉन्टेक्टर है जो फॉरवर्ड वाइज में चला रहा है मोटर को। उसके बाद पहले उस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे, कॉइल को होल्ड कराएंगे, पहले ऑन करेंगे पुश बटन से, फिर उसको ऑफ करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर दोबारा देखिए ये दूसरा है कॉन्टेक्टर रिवर्स बाइस का, फिर इसको ऑन करेंगे, फिर दोबारा इसको ऑफ भी करेंगे। अगर एक साथ आप लोगों ने दोनों कर दिए तो आप लोगों को क्या हो सकता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट भी लग सकता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि आप ऑन भी करोगे, उस पहले कॉन्टेक्टर को फॉरवर्ड में चलाना है तो उसको ऑफ भी करोगे, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करोगे, फिर उसको ऑफ भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने वायरिंग की हुई है, पूरा सर्किट डायग्राम बना करके विथ एक्सप्लेन के द्वारा आपको पूरे सही तरीके से दिखाया गया है सर्किट। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, आप क्या कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से फॉरवर्ड और रिवर्स जो हमने क्या किया हुआ है सर्किट बनाया हुआ है। धन्यवाद आप सभी का। इसको शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब